Hello, welcome to Apsara Physics class. Good morning, students. Today, from electronics, I am going to explain half-wave rectifier and its functioning and its circuit diagram. We are going to discuss all the important points of this. Since it is a simple topic but is very important, so please watch my video properly, like it and subscribe my channel. अब हम आते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रेक्टिफायर? रेक्टिफायर है क्या? तो हम कहते हैं रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी. जिस डिवाइस को हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं दैट इज रेक्टिफायर. तो डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी, जो एसी को कन्वर्ट कर रही है डीसी में. तो क्या है, जनरली वी कैन यूज पीएन डायोड एज रेक्टिफायर. हम पीएन डायोड को रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं. क्यों? बिकॉज इट हैज टेंडेंसी to offer low resistance during forward biased and high resistance during रिवर्स वाइज. तो देखिए, आई हैव रिटन अप हियर पीएन डायोड एक्ट्स एज रेक्टिफायर बट मेक्स इट टू एक्ट एज रेक्टिफायर. क्योंकि पीएन डायोड की टेंडेंसी है, जब आप इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग करते हो देन इट ऑफर्स लो रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, जो कि माइनॉरिटी करंट वहाँ पे देता है. मेजर वहाँ पे हमारे पास डिफ्यूजन करंट जिसके कारण आता है, तो लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है. एंड इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड. हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है एंड प्रैक्टिकली फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स हो जाता है उस टाइम पे. तो माइनॉरिटी कैरियर के कारण रिवर्स बायसिंग में करंट का फ्लो होता है. और यही प्रॉपर्टी पीएन डायोड को इनेबल करती है टू एक्ट एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर. मीन्स वी आर गोइंग टू ओनली गेट हाफ वेव, हमें चाहिए हाफ वेव. तो हाफ वेव रेक्टिफायर और पीएन डायोड की ये जो प्रॉपर्टी है दैट हेल्प इट टू एक्ट एज हाफ वेव रेक्टिफायर. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट सर्किट डायग्राम. सो क्या है सर्किट डायग्राम में? जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं. ट्रांसफॉर्मर में आपने पढ़ा होगा स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, used to convert low AC voltage into high current और high AC voltage into low current आपके पास. तो वहाँ से आप आइडेंटिफाई करते हो कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या हमारे पास कंडीशन आएगी. तो अब ये ट्रांसफॉर्मर है और ये इसकी प्राइमरी कॉइल एंड इट इज इट्स सेकेंडरी कॉइल. अब अक्रॉस प्राइमरी वी हैव अप्लाइड AC इनपुट. हमने AC इनपुट अप्लाई करी अक्रॉस प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ हमने अटैच किया यहाँ पे एक पीएन जंक्शन डायोड. देन वी अप्लाई ए लोड रेजिस्टेंस RL जिसके अक्रॉस हम ऑब्टेन करेंगे DC आउटपुट. क्योंकि हम अपनी स्टेटमेंट में ही बोल रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट AC इंटू DC पावर, तो हमें DC पावर चाहिए. सो वी मेड इट, हमने पूरी असेंबली करी जो रेक्टिफायर की तरह वर्क करेगी. अब ये प्राइमरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, दिस इज सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड दिस ट्रांसफॉर्मर इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. यहाँ पे आपका डायोड, देन लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट DC आउटपुट. नाउ हो क्या रहा, during positive half of AC input.
अब आपका पॉजिटिव हाफ ऑफ AC इनपुट, यहाँ पे मैं साथ में इसका ये ड्रॉ भी करके आपको साथ में एक्सप्लेन करती हूँ। ये है आपकी AC इनपुट और लोड के अक्रॉस आप करोगे DC आउटपुट। तो AC ये है आपकी AC, वन कंप्लीट साइकिल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ है, दैट इज योर AC इनपुट। तो आपने AC अप्लाई किया है अक्रॉस दिस AC इनपुट, AC अप्लाई किया। नाउ क्या हुआ, ड्यूरिंग इट्स पॉजिटिव हाफ, व्हेन वी आर गोइंग टू टेक इट्स पॉजिटिव हाफ, आपने इसका जब पॉजिटिव हाफ लिया तो आपका ट्रांसफॉर्मर डायोड जो है, डायोड इट विल गेट फॉरवर्ड बायस्ड। आपका डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है योर करंट, वहां पर डिफ्यूजन हो गया मेजॉरिटी कैरियर्स का, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो थे आपके P और N सेक्शन में, दे आर डिफ्यूजिंग अक्रॉस जंक्शन, जिससे कि आपके पास वहां पर आ गया आपका डिफ्यूजन करंट। तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया एंड दिस फ्लो ऑफ करंट इज शोन बाय दीज एरोज, जो हम लोड रजिस्टर के अक्रॉस डिटेक्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये पॉजिटिव हाफ, ये हमने ये DC आउटपुट ऑब्टेन करी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ AC इनपुट, क्योंकि तब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हुआ। डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग से हमारे पास करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। मेजॉरिटी कैरियर के फ्लो करने से जब करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ तो ये लोड ऊपर एंड पॉजिटिव, लोअर एंड नेगेटिव, एंड वी गेट DC आउटपुट। अब उसके बाद ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, अब जब हमने AC की नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करी, नाउ दिस नेगेटिव हाफ साइकिल, अब नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान आपका PN डायोड जो है ये रिवर्स बायस्ड हो रहा है, रिवर्स बायस्ड, बिकॉज यू हैव अप्लाइड नेगेटिव हियर। जब नेगेटिव प्ले में आई तो P सेक्शन नेगेटिव के साथ, N सेक्शन पॉजिटिव के साथ, सो इट इज रिवर्स बायस्ड। तो रिवर्स बायस्ड होने के कारण क्या हुआ, वहां पर फ्लो ऑफ करंट प्रैक्टिकली स्टॉप हो गया बिकॉज मेजॉरिटी कैरियर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम जंक्शन, इसके जंक्शन से वो अवे मूव कर रहे हैं, सो नो फ्लो ऑफ करंट इज टेकिंग प्लेस। तो रिवर्स बायस में जो करंट का फ्लो हुआ दैट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण फ्लो ऑफ करंट जो है चालू हुआ यहाँ पर, जिसके कारण वो करंट इतना स्मॉल है कि वी कांट डिटेक्ट इट हियर अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। सो हम करंट को डिटेक्ट नहीं कर सके, तो इस साइकिल के दौरान हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आया, तो हमारा ग्राफ आया जस्ट लाइक दिस। सो स्टूडेंट, दिस इज द होल फंक्शनिंग ऑफ योर half wave rectifier. Thank you and please keep watching my video.